Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, JDB Government Girls College, Kota. BSc Part 2nd, Paper 2nd, Unit 3rd, एल्डिहाइड और कीटोन्स का पार्ट 3rd आज हम शुरू करेंगे। पार्ट 2nd तक हमने इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और कॉमन मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हमने देखा। नेक्स्ट इस पार्ट में हम देखेंगे मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। केवल एल्डिहाइड्स को बनाने की विधियां हम देखेंगे। इसमें फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड से हम किस तरह से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये मेथड हम देखें तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है बाय रोजेमुंड रिडक्शन। उबलती हुई जाइलिन में एसिड क्लोराइड का रिडक्शन पीडी और BaSO4 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है। 8COCl plus H2 in presence of palladium and BaSO4 gives एल्डिहाइड प्लस HCl। एसिड क्लोराइड्स का निर्माण किसी भी रेस्पेक्टिव एसिड्स की PCl5 से क्रिया कराने पर भी होता है, जैसे C6H5COOH प्लस PCl5 gives C6H5COCl प्लस POCl3। बेंजाइल क्लोराइड को जब हम H2 के साथ में रिडक्शन करवाते हैं तो इससे भी हमें बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो बेंजोइक एसिड से बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म जो है उसके अंदर जो हमारा RCOCl in presence of palladium gives RCHClOH माइनस Cl माइनस इसमें से निकलता है और हमें एल्डिहाइड्स का इससे फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है वो एल्डिहाइड्स को बना सकते हैं। सेकंड मेथड है लिथियम रिएजेंट्स बाय रिडक्शन विथ लिथियम रिएजेंट्स। लिथियम रिएजेंट्स के साथ में जब हम रिडक्शन करवाते हैं जिससे एसिड क्लोराइड का एल्डिहाइड में रिडक्शन हो जाता है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड LiAlHO ब्यूटॉक्साइड होल थ्राइस। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो पैरानाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड से हम पैरानाइट्रोबेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन जो है वो इससे हम कर सकते हैं। इसी तरह से गॉटरमॉन-कोच रिडक्शन अनेक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का निर्माण बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स का कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के मिश्रण के साथ में लुईस एसिड और थोड़े से क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति के अंदर लुईस एसिड AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड CuCl की प्रेजेंस के अंदर करवाते हैं तो फॉर्माइलेशन होता है और इससे एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो गॉटरमॉन-कोच रिएक्शन से भी हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो फॉर्मिल कैटायन CHO प्लस बनता है जो कि बेंजीन रिंग पर अटैक करके
सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और एक प्रोटॉन के निष्कासन से एरोमेटिक रिंग पर एरोमेटाइजेशन होता है और एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में हम देखें कि क्यूप्रस क्लोराइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करके CuCl CO बनाता है। ये CuCl.CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड CHO प्लस फॉर्मिल कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ये फॉर्मिल कैटायन जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करके एक एरोमेटिक कैटायन बनाता है जो कि पाई कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है और ये AlCl4- के प्रेजेंस के अंदर बेंजल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। दूसरी है गॉटरमन रिएक्शन। इस अभिक्रिया के अंदर बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को लुईस एसिड्स की प्रेजेंस के अंदर CO प्लस HCl के जगह जो है केवल HCN से हम रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इससे इंटरमीडिएट एल्डिमिन का फॉर्मेशन होता है जो कि हाइड्रोलिसिस पर एल्डिहाइड्स बनाते हैं। तो ये रिएक्शन जो है वो हम देखें तो बेंजीन प्लस HCN प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लुईस एसिड तो माइनस HCl तो बेंजिल्डिमीन इससे बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड NH जो कि हाइड्रोलिसिस पर बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। गॉटरमन रिएक्शन में एल्डिहाइड के बजाय इस अभिक्रिया में इंटरमीडिएट फॉर्मेलिडीन धनायन कैटायन का निर्माण होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा CHO प्लस फॉर्मिल कैटायन बनता है, इसके अंदर फॉर्मेलिडीन कैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो HCN प्लस HCl प्लस AlCl3 गिव्स CH प्लस डबल बॉन्ड NH प्लस AlCl4 माइनस। CH प्लस डबल बॉन्ड NH ये बेंजीन रिंग पे अटैक करके बेंजिलिडीमीन बनाते हैं और फिर इससे हाइड्रोलिसिस पर बेंजिल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमने देखा कि गॉटरमन कॉच रिएक्शन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, जबकि गॉटरमन रिएक्शन के अंदर HCN और HCl के साथ में हम रिएक्शन करवा के एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम केवल एल्डिहाइड को बना सकते हैं। रोज़ेमन रिएक्शन है, गॉटरमन कॉच रिएक्शन है, गॉटरमन रिएक्शन है या लुईस एसिड से हम इनको बना सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस जो हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स की, जो कि थर्ड टाइप ऑफ मेथड जो है वो है इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। केवल कीटोन का फॉर्मेशन हम किस तरह से कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन और अन्य एरोमेटिक यौगिकों का लुईस एसिड्स की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड द्वारा एसाइलेशन कराने पर एरिल कीटोन्स का निर्माण होता है। इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर C6H6 प्लस RCOCl in presence of AlCl3 gives alkyl aryl ketones। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो RCOCl प्लस AlCl3 gives RC प्लस डबल बॉन्ड O जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज होकर RC ट्रिपल बॉन्ड O प्लस में चेंज हो जाता है। ये RC प्लस डबल बॉन्ड जो कैटायन बना है डबल बॉन्ड O ये बेंजीन रिंग पे अटैक करके और कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड मेथड है 1,3 डाई थायोन्स।
1,3 डाइथायोन सल्फर स्टेबलाइज्ड एनायंस रिएजेंट होते हैं। इनमें एक एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में एल्डिहाइड या एसिटिल की अभिक्रिया प्रोपेन डाइथायोल की करवाने पर डाइथायोल के साथ में करवाते हैं, तो इनसे भी जो है वो हमें कीटोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें हम मेथिलिल को एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया जब मेथेनॉल से करवाते हैं तो ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं मेथिलिल। 1,3 डाइथायोन से कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ में किया जा सकता है, तो इससे एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी के द्वारा जो है वो एक एल्डिहाइड को कीटोन में भी बदल सकते हैं। तो इस तरह से जो है 1,3 डाइथायोन से हम कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में हम अगर एग्जाम्पल देखें कि फॉर्मल्डिहाइड को डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन में किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वो डाई आइसोप्रोपिल कीटोन के अंदर चेंज होता है। तो ये मैकेनिज्म अगर हम देखें, ये रिएक्शन अगर हम देखें तो ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस के अंदर रिएक्शन होती है और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन कैटलिस्ट इसमें काम में लेते हैं, जो कि HgCl की प्रेजेंस के अंदर डाई आइसोप्रोपिल कीटोन के अंदर चेंज होता है। नेक्स्ट इसमें हम देखें बाय यूजिंग ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट्स। ये विधि एल्केनों के निर्माण को कोरे हाउस मेथड के समान ही है, जिसके अंदर के हम एल्किल या एसिल क्लोराइड की अभिक्रिया लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट से कराने पर मिक्स्ड कीटोन प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट का निर्माण जो है वो एल्किल या एरिल एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब लिथियम मेटल से करवाते हैं तो ऑर्गेनोलिथियम यौगिकों की अभिक्रिया क्यूप्रस हैलाइड से करवाने पर इनमें प्राप्त होती है। तो ये इसकी रिएक्शन है कि Rx प्लस 2Li गिव्स RLi प्लस LiX, और फिर ये जो है वो कॉपर धातु के साथ में रिएक्शन करके कॉपर हैलाइड के साथ में रिएक्शन करके और हमें जो है RCOAR या ArCOCl का फॉर्मेशन होता है। यह अभिक्रिया एसिड क्लोराइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो पैरानाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड से हम पैरानाइट्रो एसिटोफिनॉन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड से भी हम कीटोन्स बना सकते हैं। RMgX प्लस CdCl2 गिव्स डाईएल्किल कैडमियम। ये डाईएल्किल कैडमियम R2CD रिएक्शन करता है एसिड क्लोराइड से RCOCl से और कीटोन और एल्किल कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनोकॉपर रिएजेंट के समान ही कैडमियम रिएजेंट भी बहुत कम क्रियाशील होने के कारण इसमें यदि कोई हम फंक्शनल ग्रुप जैसे NO2, CN, COR कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं होता है और ये विधि जो है वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कीटोन्स का फॉर्मेशन करती है। रिएक्टिविटी बहुत कम होने से कैटलिस्ट्स की
इसमें कोई भी हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगाएंगे तो उसका रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ग्रुप एज इट इज जो है उसी पोजीशन पे हमें वापस मिल जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है हमारा पैरा नाइट्रोबेंजॉइल क्लोराइड गिव्स पैरा नाइट्रो एसीटोफिनॉल। तो इस तरह से जो है वो हम ऑर्गेनो कैडमियम और ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड से इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाय पिनेकॉल रीअरेंजमेंट। ग्लाइकॉल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर एल्किल समूह कीटोन्स के अंदर एल्किल समूह का रीअरेंजमेंट होता है और वो कीटोन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये है कहलाती है पिनेकॉल रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर के ग्लाइकॉल लेते हैं, दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करके कीटोन्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इसकी पिनेकॉल-पिनेकॉलॉन रीअरेंजमेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसके अंदर पिनेकॉल है हमारा ये कंपाउंड 2,3 डाईहाइड्रोक्सी 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन, ये जो है वो चेंज होके पिनेकॉलॉन हो जाएगा हमारा 2,2 डाईमेथिल 3 ब्यूटेनॉन। तो ये इसमें चेंज होता है। तो एरिल एल्किल ग्लाइकॉल में एल्किल समूह की अपेक्षा जो एरिल समूह हैं वो पहले रीअरेंज होंगे। तो इनकी रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो एराइल एल्कोहल्स जो हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स वो ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेंगे इन कंपेरिजन टू ग्लाइकॉल्स। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम केवल कीटोन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे कि किस तरह के एल्डिहाइड और कीटोन्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनका नेचर है, ये नेचर में किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं, क्या स्मेल है, डेंसिटी है, सॉलिबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट्स, इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।